15 साल पहले एक मासूम हादसे ने एक लड़के की पूरी जिंदगी बदल दी। खेलते खेलते जैक से गलती से उसके सबसे अच्छे दोस्त रेमी की मौत हो जाती है। घबराया हुआ जैक उसकी लाश को बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच छिपा देता है और बिना पीछे मुड़े सीधे घर की तरफ भाग जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका वीडियो कैमरा वहीं जंगल में छूट गया है। वह वापस जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, क्योंकि अगर किसी को कैमरा मिल गया तो उसका राज उसी पल खुल जाएगा। कुछ देर बाद रेमी की माँ अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते जैक के घर पहुंचती है। दोनों हमेशा साथ खेलते थे, इसलिए सबसे पहले सवाल उसी से किया जाता है। लेकिन डर के मारे जैक जानबूझकर गलत दिशा बता देता है। घंटों तलाश के बाद भी रेमी का कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे पूरे शहर में उसके लापता होने की खबर फैल जाती है। पुलिस के साथ साथ सैकड़ों लोग भी खोजबीन में जुट जाते हैं। टीवी पर लगातार रेमी की गुमशुदगी की खबरें चलने लगती हैं। जैक की मां को लगता है कि उसका बेटा अपने दोस्त के गायब होने से परेशान है, लेकिन उसे क्या पता असली वजह कुछ और ही थी। अगले दिन पुलिस जैक को पूछताछ के लिए बुलाती है। उससे लगातार सवाल किए जाते हैं, मगर वह हर बार एक ही जवाब देता है। उसने सिर्फ रेमी को अपने घर के सामने से जाते देखा था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। पुलिस पूरे शहर और आसपास के जंगलों की छानबीन करती है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। तीसरे दिन क्रिसमस आता है। शहर के लोग चर्च में इकट्ठा होकर प्रार्थना और भजन गा रहे थे, लेकिन रेमी का पिता एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। आखिरकार उसके अंदर दबा दर्द फूट पड़ता है। वह गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ सबके सामने कहता है, मेरा बेटा 2 दिन से लापता है और हम उसे ढूंढने की जगह यहाँ गाने गा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। पुलिस कहती है कि शायद वह कहीं खो गया है, लेकिन ये बात सच नहीं लगती। आखिर कोई उसे ढूंढ क्यों नहीं रहा? उसकी आवाज में बेबसी साफ सुनाई देती है। चर्च में मौजूद हर इंसान उसकी तकलीफ महसूस करने लगता है। आखिर फैसला लिया जाता है कि अगली सुबह पूरा शहर पुलिस के साथ मिलकर जंगल की दोबारा तलाशी लेगा। सुबह होते ही सैकड़ों लोग जंगल में फैल जाते हैं। यह खबर सुनकर जैक के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। उसे लगता है कि आज उसका छिपाया हुआ राज दुनिया के सामने आ जाएगा। वह भी बाकी लोगों के साथ खोज में शामिल हो जाता है। शुरुआत में चट्टानों के बीच छिपी जगह सुरक्षित लगती है, लेकिन जैसे जैसे लोग वहां पहुंचने लगते हैं उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। तभी अचानक मुख्य पुलिस अधिकारी सबको रुकने का आदेश देता है। वह कहता है कि आज की तलाश यहीं खत्म होगी, बाकी काम पुलिस अकेले करेगी। यह सुनकर जैक को कुछ पल की राहत जरूर मिलती है, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह सोचता है कि शायद अब उसे अपनी मां के सामने सब सच बता देना चाहिए, लेकिन हिम्मत फिर जवाब दे देती है। उसी रात शहर पर एक भयानक तूफान टूट पड़ता है। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और अंधेरा, पूरा इलाका तबाही में बदल जाता है। जैक जल्दी से दरवाजा बंद करता है। उसकी मां उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी एक विशाल पेड़ टूटकर खिड़की के रास्ते घर के अंदर आ गिरता है और सीधे उसकी मां को टक्कर मार देता है।